Hello students, how are you? Sorry for the previous video. It may be some voice issues. Now I have prepared a new video for you. That is the same topic, basic computer organization, and it is the first chapter of your syllabus. In this chapter, we will discuss about the different aspects of the computer devices. Like first of all, we have to start with the what is computer. And then a computer is an electronic device which is used to process the data of which input by the user and then prepare the output. That is called a computer. And the basic thing, it is process the data which is entered by the user and convert into the information by the output devices, and it is also store the information for the future uses. So that is called a computer, the definition of a computer. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज इसके अंदर टू टॉपिक्स आर रिट्रीव. इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट वन इज डेटा एंड अनदर इज इंफॉर्मेशन. तो वी हैव अगर हम देखें तो व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन, तो दे आर इंटरलिंकिंग, दे आर इंटरचेंजेस. मीन्स प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. ठीक है, हम लिख सकते हैं प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. ओके, एंड raw information is called data, and raw information is called data. So what is data? Data are the raw numbers of or other findings which by themselves are of limited values. ठीक है, जो नंबर्स होते हैं, रो नंबर्स, रो वैल्यूज़ होती हैं, या जो फाइंडिंग्स होती हैं जो अपने आप में जो लिमिटेड वैल्यूज़ होती हैं, दे आर नॉट द कंप्लीट वैल्यूज़, ऑल आर कॉल्ड डेटा. डेटा और डाटा, वैसे तो इसको हम बोलते हैं डेटा. Information is data that have been converted into a meaningful and useful context, या useful text या useful information, useful data हम उसको बोल सकते हैं. useful data, useful values is called informations. ठीक है, तो that is the interlink between data and information. Now computer are being used extensively nowadays in everyday life and every field, in the form of laptop, desktop, smartphone, gadgets, even your car, your fridge, your microwave, all ACs, all have the computer chip or programmable chips. That is a teeny computer, या उसको tiny computers भी बोल सकते हैं. That is, so these are the nowadays they are everywhere. So we can't ignore the computers. That's why the computer science field is very growing field for the today, and everything in the world by controlled by the computers. everything. आप अगर आप सेटेलाइट देख लें, ठीक है, सेटेलाइट है, वेदर है. अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन देखें, दैट इज़ जो डेटा शेयरिंग होता है इंटरनेट पर, ऑल आर थ्रू कंप्यूटर्स. तो कंप्यूटर्स को वी कैंट इग्नोर द कंप्यूटर कि नहीं हमें कंप्यूटर नहीं करना, हम तो वैसे ही पढ़ लेंगे. दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द today's world. That is the use of computers. Now advantages of computer, आपके पास जनरल, दैट इज़ द जनरल टॉपिक, क्योंकि एक जनरल टर्म है कि कंप्यूटर की अगर हम किसी से पूछें, एक जिसको कंप्यूटर नहीं पता है वो भी शायद बता देगा. तो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, तो सबको पता है स्पीड. फर्स्ट वन इज स्पीड. कंप्यूटर बड़ा फास्ट वर्क करता है. इट इज़ टू फास्ट एंड टू एक्यूरेट. एक्यूरेसी इज़ मोर देन ह्यूमन एंड मैनी टाइम्स दैन ह्यूमन. ठीक है, ह्यूज स्टोरेज, आप कितना भी स्टोर कर लीजिए, कंप्यूटर की बराबरी हम नहीं कर सकते. जितना हम एक स्टेडियम के अंदर डेटा भर के रखें फाइलों का, उससे इतना डेटा तो कंप्यूटर की आधी से हाफ डिस्क में भी नहीं आ पाएगा. बहुत कम डेटा यूज़ होता है एक छोटे से कंप्यूटर के अंदर. तो ह्यूज, इसका स्टोरेज की कोई लिमिटेड ही नहीं है. दैट इज़ अनलिमिटेड. वर्सेटाइल, वर्सैलिटी. ठीक है, वर्सैलिटी मतलब होता है कि ये डिफरेंट तरह के काम कर सकता है. ऐसा नहीं कोई कि सिर्फ प्रोग्रामिंग कर सकता है. दैट इज़ वन थिंग, इट इज़ ओनली कोडिंग एंड कंट्रोल द स्पेसिफिक टास्क. इट विल बी, मैंने पहले बताया, ये आपकी लाइफ में हर जगह घुस चुका है.
तो उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है। टायर इसका जो नया टॉपिक है या नई एडवांटेज है जो ह्यूमन में बहुत ज़्यादा होती है, टायरलेसनेस मीन्स टायर्ड नहीं होता है भाई। दैट इज़ अ बिग थिंग कि आप इट विल वर्क 24 आवर्स a day, 7 days a week and 365 days in a year continuous without any requirement. That is the advantages of computers which it stand above the human. Now disadvantages are there, everything have disadvantage, weak point or negative point. It also have a negative point. Data security issue, very big issue for today. Everywhere everybody install the antivirus in your phone, in their phone, in laptops, to secure the data from different threats, that is viruses, trojans, hackers, and some there is a worms and phishings, scams. तो these are the some issues. तो डेटा सिक्योरिटी इशू होते हैं, you have to install the some virus antiviruses to secure the data or security. Computer crimes, a lot of computer crimes are today. New invention also invite the crime also. तो आपने देखा होगा कि somebody have called to you कि I am from this bank, this company, and you have the your card has been blocked and you have to get an OTP, please share it, and then we have to activate your card again. That is all types of fraud are there. They are use the computers. तो computers में इसके crimes बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं. तो health risk, if you continuous working on computer, there may be health risk, eyesight, your problem with the eyesight, backache, and your headache will be increased. Headache issues are raising, so that is also a risk. Bad impact on environment if not properly disposed of. E-waste are the big challenge today, because आप देखते हैं कि हर 3 महीने में टेक्नोलॉजी बिल्कुल डबल हो जाती है और 1 साल के अंदर वो ऑब्सलेट हो जाती है. ऑब्सलेट का मतलब है कि वो बेकार हो जाती है, उसका कोई यूज़ नहीं होता, वो करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठती है, तो उसको डिस्पोज किया जाता है. क्योंकि आजकल देख रहे हैं हर मोबाइल भी आजकल आप देखते हैं 1 महीने में भी आप चेंज कर देते हैं, लोग वक्त 2-2 महीने में चेंज कर देते हैं. मान लो चलो नॉर्मली हम देखें तो 1 साल में एवरी पर्सन की मोबाइल को चेंज कर देता है. तो वो कहाँ जाता है? ऑब्वियस है कि वो उसको कोई आपने पुराना बेचा है तो किसी को पुराना खरीदेगा. जिसने पुराना खरीदा है इट में वो अपना पुराना कहीं बेचेगा, तो आखिरी में एंड में एक मोबाइल फ़ोन तो कहीं ना कहीं ई वेस्ट में जाएगा. तो ऐसे मिलियंस ऑफ मोबाइल्स डेली आपके डिस्पोज ऑफ होते हैं. तो डिस्पोज ऑफ अगर उसको प्रॉपरली नहीं किया गया तो इट विल बैड इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट. अगर उसको धरती में जला दिया गया तो देयर विल बी उसमें से काफ़ी गैसेस निकलती हैं, तो दे आर वेरी हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट एज वेल एज ह्यूमन एंड ऑल द नेचर्स. जितना भी नेचर्स के अंदर है सबको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. अगर उसको हम ज़मीन में भी उसको दफना देते हैं, वी हैव उसको एक बड़ा सा गड्ढा खोद के डाल भी देते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर की जितनी भी उसकी ग्रोइंग पावर है उसको डिस्पोज ऑफ करना स्टार्ट कर देता है. तो दैट इज़ अ बिग इशू ऑफ ई वेस्टेज फॉर द कंप्यूटर्स. देन नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनी डिजिटल कंप्यूटर परफॉर्म द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स which work a computer have done. तो जो बेसिक फंक्शनैलिटी है दैट इज़ कॉल्ड बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज़ टेक डेटा इन एज इनपुट, स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेस दोज डेटा जो डेटा स्टोर किया गया है, जनरेट द आउटपुट एंड कंट्रोल ऑल अबव स्टेप्स. दीज आर द 5 functions of a digital computer which will be performed to solve a problem. That is the main functionality of a, that is the basic diagram. ये this the question will be arrived many times. Draw a basic diagram of computer. तो basic diagram का computer का मतलब नहीं है. Some of students have draw the monitor, then keyboard, CPU and mouse. That is not the diagram. This is the picture of a computer. We have called the diagram, basic diagram, functional component of a diagram. जो कंप्यूटर का डायग्राम होते हैं, वी हैव टू कॉल दिस. तो दिस इज़ द इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड. ओके,
mouse, and then ये speaker, the output device, monitor and printer. These are the devices. That is the central processing unit, is CPU. It's called CPU. It has many parts: control unit, arithmetic and logic unit, and then memory unit. So these are the different parts. Most of the you have to aware about that, क्योंकि general, these are the general knowledge topics. A 6th 5th class student also tell about them. Then now input and output units. So input units, which is responsible to receive input from user and given to the CPU. Output unit are the which show the result stored in the hard disk or processed by the processor. So these are the two units, basic units. And then is CPU. CPU has three parts: arithmetic and logic unit, control unit, and memory unit. Okay. Arithmetic and logic unit perform all the operations on the कंप्यूटर सिस्टम विच विल बी स्ट्रीमिंग. अगर आप वीडियो प्ले कर रहे हैं, वीडियो सॉन्ग सुन रहे हैं, यू हैव टू स्ट्रीमिंग, आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, यू हैव टू क्रिएट ए फाइल, यू हैव टू प्रोग्रामिंग, कोडिंग, anything you have to done, it is performed by the arithmetic and logic unit. Then control unit is the unit which is control all over the activities. It will send the signal into the different parts and ask to perform some action. That is by the control unit. Third one is memory. Memory is store the data as in the form of temporary or the maybe permanent. So it is depend upon how the data will be stored for the future. Then it will be stored in the permanent memory. टेम्प्रेरी मेमोरी में कौन सा डेटा स्टोर होता है? जो डेटा आपका प्रोसेस होता है, ओनली प्रोसेसिंग के लिए जो डेटा रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, वो आर स्टोर इन टेम्प्रेरी मेमोरी, दैट इज कॉल्ड रैम एंड रोम. These are now the memory units. So we have to start discuss with next class. For today we will discuss only these parts, and you have to prepare the notes. आप एक नोटबुक, यू हैव टू यूज़ द A4 साइज नोटबुक, तो उसको आप यूज़ करेंगे एंड प्रिपेयरिंग द नोट्स ऑफ ऑल द टॉपिक डिस्कस टुडे. एंड यू हैव ऑल्सो क्रिएट द क्वेश्चन योर ओन. आप इसमें से क्वेश्चन खुद ही बनाइए एंड देन गिव द आंसर. एंड वन थिंग, व्हेन यू प्रिपेयर द नोट्स, प्लीज़ prepare the point wise, not the copy paste from the PDF file or books. You have to prepare the notes point wise in short points. You have to break the definition into points, and then you have to give some examples, diagram also, and then you have to create the question and give answer in your language using these points. That is the best way to teach yourself or understand yourself. So that is your homework for the day, for the today. And this homework is whenever we have to conduct the class, you have to create the topics, or you have to prepare the notes of all the topics, and also write the question answers. So for today, that is your topic we have discussed, and we will finish. And if any problem, you have to call me or send the message in classroom. Thank you. Have a nice day.